आपके मन में हमेशा या बहुत बार ये सवाल उठा होगा कि आखिरकार यीशु की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यहूदा, क्या पिलातूस या क्या कोई और? कौन यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है? आज इस विषय के बारे में जानेंगे। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। और मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं और मुझे आशा है कि आप बड़ी बेसब्री से इन वीडियो का इंतज़ार करते हैं कि कब हम फिर से परमेश्वर के वचन में और सच्चाई को जानने के लिए गोता लगाएंगे। और आज लीजिए, यहाँ पर हम फिर से हाजिर एक और नया सवाल लेकर, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो से हम बहुत ही ख़ास और विशेष विषय पर बातचीत कर रहे हैं। और हम खास करके यीशु मसीह, उनके जन्म, इस दुनिया में उनके आने का जो कारण था, या फिर यीशु मसीह की मृत्यु या उनका पुनर्जन्म, इस सब बातों के विषय में हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत ही खास बात सीखी कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ही आखिरकार क्यों वो लहू बहाया। क्या कोई और रास्ता नहीं था? क्या कोई और तरीका नहीं था कि हमें वो उद्धार की योजना में शामिल किया जाए या फिर हमें उद्धार मिल सके? क्या कोई और मार्ग नहीं था इसका? और ये बातें हमने सीखी। और जब हम आगे चलते और हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की मृत्यु ही एकमात्र ऐसा मार्ग थी जिसके ज़रिए से आपको और मुझको उद्धार मिल सकता था। तो अब मेरे प्यारो, आज के इस विषय में एक सवाल जो लेकर हम आए हैं, वो सवाल ये है कि आखिरकार यीशु मसीह की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल शायद बहुत बार आपने सुना होगा या फिर आपके मन में आया होगा या आपने सोचा होगा कि सच में आखिरकार कौन यीशु मसीह की मौत के लिए जिम्मेदार है। तो हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, सीखा है, और हम जानते हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि शायद ये जन यीशु मसीह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होंगे। तो हमारा पहला ध्यान जो जाता है वो आदम और हवा पर जाता है, जिन्होंने शैतान की बात का अनुसरण किया। तो हमें लगता है कि उन्होंने पाप को स्वीकार किया और शायद वो यीशु मसीह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। और या फिर बाद में हमें लगता है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को धोखा दिया, तो शायद वो यीशु मसीह की मौत का कारण है। या फिर हमें लगता है कि पिलातूस, जिसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए था, उसने मृत्युदंड दिया, शायद वो यीशु मसीह की मृत्यु का जिम्मेदार है। या फिर हमें लगता है कि जो सदूकी थे या जो लोग फरीसी थे, या हम कहेंगे उस समय के इजराइली की जो बड़े बड़े प्रधान लोग थे, हमें लगता है कि वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे, शायद वो यीशु मसीह की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। तो और भी ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमें लगता है कि शायद ये यीशु मसीह की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरे प्यारो, अगर हम बाइबल को बड़े गौर से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें और अगर हम उसका निचोड़ निकालें, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर यीशु का विशेष कार्य मानव जाति को पाप से छुड़ाने का था। उन्हें उनके लिए, उनके बदले में प्रायश्चित में मरना था। पहला यूहन्ना 2:2 में आप ये पढ़ सकते हैं। यदि किसी को मसीह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो वो केवल यहूदा या पिलातूस या आदम और हवा या सदूकी या फरीसी या कोई और लोग नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराई जाएगी। चौंक गए आप? जी हाँ जी, पूरी मानवता, पूरी मनुष्य जाति इस बात के लिए जिम्मेदार है कि यीशु मसीह को क्रूस की वो मौत सहनी पड़ी। बाइबल कहती है, आइए पढ़ते हैं, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर कि धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहला पतरस 2:24 में ये बात लिखी गई है। तो मेरे प्यारो, हम यीशु मसीह की मृत्यु से, उनके कोड़े खाने से, उनकी मौत से हम लोग क्या हुए हैं? चंगे हुए। उनकी मौत, उनकी मार खाने से हम चंगे हुए हैं और उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यशायाह 53:5 में भी ये बात लिखी गई है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह का मार खाना या फिर उनके कोड़े खाने या फिर उनका सूली पर लटकना हम पूरी मानव जाति के कारण हुआ है। ऐसे लोग थे जिन्होंने मसीह की मृत्यु में अपनी भूमिका निभाई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को, मैं कहूँगा कि फ्रंट लाइन पर उन्होंने रखा जब यीशु मसीह की मृत्यु में अगर जिम्मेदार के लिए अगर ठहराया जाए। तो मत्ती
26-24 में यीशु कहते हैं, आइए पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वो मनुष्य जो यीशु मसीह को पकड़वाता है, कहते उसका जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। हम ये नहीं कह रहे कि यहूदा इस्करियोती को ही चुना गया था, पर उसने ये काम करना चुना। शायद उसकी जगह कोई और होता, पर यहूदा इस्करियोती ने इस काम को खुद से करना चुना। उसने चुनाव किया कि वो यीशु मसीह को धोखा दे। तो ये वो भी जिम्मेदारी पूरी पूरी उठाता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। शायद उसकी जगह पर कोई और था, पर हमें मालूम है कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटकना ही था। ये पहले से भविष्यवाणी थी। यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया जाएगा, ये पहले से भविष्यवाणी थी। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने इसका चुनाव खुद किया। जी हाँ, तभी तो बाइबल कहती है कि उसका जन्म ही ना हुआ होता तो भला होता। यह तथ्य कि पवित्र शास्त्र ने यहूदा के विश्वासघात की भविष्यवाणी की थी पहले ही कि उसका दोस्त उसे क्या करेगा, उनको धोखा देगा। उसे इस मामले में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से किसी भी तरह से मुक्त नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यहूदा ने यीशु की मृत्यु में एक महत्वपूर्ण यानी कि पूरी भूमिका निभाई, और उस यहूदा इस्करियोती के पास इस कार्य से बचने के बहुत सारे अवसर थे, बहुत मौके थे कि वो इस कार्य से जो उसने किया था से बच सके। शास्त्रों में बताता है कि जो इज़राइल के धार्मिक अगुवे थे, उन्होंने यीशु की मौत में भी भूमिका निभाई। उन्होंने मौत की सज़ा सुनाई। जी हाँ, मत्ती 26 की 3 से 4 में आइए पढ़ते हैं। मत्ती 26 अध्याय उसकी 3 से लेकर 4 में आइए पढ़ते हैं। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। जी हाँ, छल किया। वो यीशु को मार डालना चाहते थे, क्योंकि अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो उनके जो आमदनी के जो कार्य थे वो सब ठप हो रहे थे, बंद होते जा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा सुसमाचार किया। जी हाँ, इन नेताओं को यीशु की लोकप्रियता के कारण बहुत खतरा था। वो यीशु मसीह की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, चिंगाई के अन्य बातें जो बता रहे थे यीशु मसीह, और इन्हें लग रहा था कि अब हमारे हाथ से जो वो धन कमाने का जो तरीका है वो निकलता जा रहा है, और यीशु मसीह को क्रूस पर या उनको मृत्युदंड देना चाहते थे। और द्वेष में उन्होंने क्या किया कि महासभा को इकट्ठा किया और उसके सामने यीशु मसीह को रखा। और यूहन्ना 11 के 47 और 48 कहती है, हम क्या करें, इसके लिए मनुष्य बहुत से चिन्ह दिखाता है। जी हाँ, और हमें देखते हैं कि जो कैफा है महायाजक, वो भी कहते हैं पद 50 में, और ना यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है। कहते मैंने इसमें कोई भी बात नहीं पाई। और आगे वो कहता है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और ना यह कि सारी जाति नाश हो। हम देखते हैं कि वो सब के सब यीशु मसीह को मारने की सम्मति कर रहे थे, और इस तरह से यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। पिलातुस जो एक रोमन अधिकारी था, उसने कानूनी रूप से यीशु मसीह को सज़ा सुनाई। शायद वो अगर इस सज़ा को नहीं लिखता तो भी यीशु मसीह शायद क्रूस की वो मौत सहते, पर पिलातुस ने इस कार्य को चुना और उसने भीड़ के दबाव में आकर यीशु मसीह के लिए वो मृत्युदंड लिखा। और हम देखते हैं कि ये सारे एक विशेष जिम्मेदारी उठाने वाले कारण बने, पर साथ ही साथ पूरी मानवता मेरे प्यारों इस बात के लिए जिम्मेदार है कि यीशु मसीह को क्रूस की वो दर्दनाक मौत सहनी पड़ी। यीशु मसीह ने आपके और मेरे प्यार में अपने आप को इस दुनिया में वो ले आए और अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। इससे बेहतरीन प्यार, प्रेम और आप और मैं कहीं भी हमें नज़र नहीं आ सकता, हम कहीं नहीं देख सकते। अगर आपको इससे बेहतरीन प्यार कहीं नज़र आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर अगर आप देखें कि एक इंसान की बदले में उसे कुछ ना मिले, फिर भी उसने अपने आप को आपकर मेरे लिए दे दिया, ये महान प्रेम है मेरे प्यारों। और हम देखते हैं कि बारंबार जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की वो बात कहते हैं। चूंकि यहूदी जो रोमन शासक के अधीन थे,
तो यहूदियों ने बहुत समय तक वो रोमनों के अधीन में रहे, इसलिए उन्होंने रोमन जो पिलातुस जो ऊंचे पद पर था, उससे वो बार बार अनुसमर्थन की मांग करते रहे, और वो आखिर में अपनी योजना में बिल्कुल सफल हुए जो वो चाह रहे थे यीशु मसीह के बदले में, यीशु मसीह के लिए जो करना चाह रहे थे। और रोमियों ने यीशु को क्या कर दिया? सूली पर चढ़ा दिया। बाइबल हमें यह भी बताती है कि जिन लोगों को यीशु ने इतनी आज़ादी सिखाई कि स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, सत्य के बारे में सिखाया, उन्हें चंगा किया, उनके प्रति उन्होंने जो हमदर्दी थी यीशु मसीह को वो उन्हें दिखाई, उनके साथ वो रहे, हर तरह के उनके सुख दुख में उन्होंने भाग दिया। और मेरे प्यारों, फिर भी वही लोग पिलातुस के सामने, उनमें से बहुत सारे लोग थे जो पिलातुस के सामने यीशु मसीह की मृत्यु की मांग करते थे। अगर हम लूका 23 की 21 पढ़े, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे सूली पर चढ़ा दो। जब वो पिलातुस के सामने अपनी परख में, अपनी जांच में खड़े थे, मेरे प्यारों, क्या यीशु मसीह ये डिजर्व करते थे? और जवाब हुआ कदापि नहीं। तो फिर यीशु मसीह ने ये क्यों किया? क्या कारण रहा? और इसका एकमात्र कारण अगर हम एक शब्दों में कहें तो वो है प्रेम। आपसे और मुझसे वो प्रेम जो यीशु मसीह और पिता ने आपसे और मुझसे किया, उसके चलते यीशु मसीह को क्रूस की वो मौत सहनी पड़ी। और जब पिलातुस बार बार वो कह रहे थे कि मैं क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ यीशु मसीह को, बैंत लगवा कर या कोड़े लगवा कर, कुछ मार देकर इनको छोड़ देता हूँ। पर फिर भी हम देखते हैं कि बार बार यीशु मसीह को मुक्त करने के लिए पिलातुस ये भी कहता है कि कहते बरब्बा और यीशु मसीह में आप किसको चाहते हैं कि मैं छोड़ दूँ? तो लोगों ने कहा कि आप बरब्बा को छोड़ दो, जो बहुत ही ख़तरनाक जो वो क्या था, कैदी था उस समय में, और उसको कहा कि उसको छोड़ दो। पर यीशु मसीह ने, जिन्होंने प्रेम का संदेश दिया, जिन्होंने लोगों की मदद की, सहायता की, उनके सुख दुख को समझा, वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए और वो बरब्बा को छोड़ने की मांग करते हैं और यीशु मसीह को सूली पर। और हम देखते हैं कि वो अपनी इस मांग में भी क्या होते हैं, उनकी मांग ये पूरी की जाती है। पर आखिर में जो अगर हम देखें बड़े ध्यान से, तो हम देखते हैं कि शैतान जो वो यीशु मसीह की मौत के लिए प्राथमिक जिम्मेदार है। शैतान, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, वो लूसीफर जिसने स्वर्ग में अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा या परमेश्वर के समान होने के बारे में सोचा, और वहीं से ही पाप की शुरुआत होती है। वो पाप जिसमें लूसीफर गिर गया और जो बाद में शैतान कहलाया गया, और जिसने आदम और हवा को बहकाया और पूरी दुनिया को बहकाता चला गया, उसके कारण से क्या हुआ, यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा और क्रूस की वो मौत सहनी पड़ी। तो मैं कहूँगा कि अंत तो शैतान ही प्राथमिक जिम्मेदार है यीशु मसीह की मौत के लिए। और मेरे प्यारों, जितने भी लोगों ने यीशु मसीह की मौत में साथ दिया है, याद रखें कि वो कहीं ना कहीं शैतान द्वारा ही उनके अगुवाई की गई थी। शैतान ने उनको लीड किया था कहीं ना कहीं। चाहे आप यहूदा इस्करियोती के बारे में ले ले, पिलातुस जो जानता था फिर भी उसने यीशु मसीह को मृत्युदंड का फरमान दिया। और यहूदी और फरीसी लोग, सदूकी लोग जो थे, वो जानते थे, कहीं ना कहीं वो जानते थे कि यीशु मसीह जो वो एक भलाई का काम करते हैं, फिर भी उनके जहन में यही था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना है। और आप और मैं जो बार बार गुनाह करते हैं, बार बार पाप करते हैं, और इन्हीं पापों के जरिए से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हमें मालूम है कि जब हम पाप करते हैं तो हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हीं पापों की वजह से यीशु मसीह ने वो क्रूस की मौत सही। तो हम बार बार क्यों गुनाह करते हैं, ये सवाल भी हमारे सामने उठ खड़ा होता है। अगर मैं बड़े अर्थ में कहूँ मेरे प्यारों, तो हम सब यीशु मसीह के लहू जो क्रूस पर बहाया गया उसको बहाने के दोषी हैं, हम सब। क्योंकि अगर आप रोमियो की पुस्तक में पढ़े 3 अध्याय में, तो आप पाएंगे कि हम सब क्या है, कोई भी, हम सब जो वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम सब ने गुनाह किया है, पाप किया है। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको पाप से बचाने के लिए अपने आप को स्वेच्छा से उस क्रूस पर चढ़ा दिया। और पाप की मजदूरी आप जानते हैं कि वो मृत्यु है, और वो मृत्यु जो हमें मिलनी थी वो यीशु मसीह ने सही
तो यूहन्ना 3:16 बड़े साफ शब्दों में कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र जगत में दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारों, ये वो प्रेम यहाँ पर हमें नजर आता है। क्रूस पर हमें यीशु मसीह का, परमेश्वर का वो प्रेम नजर आता है और हमें वहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर हमसे, यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम किया। जी हाँ मेरे प्यारों, क्या आप देख पा रहे हैं? अगर नहीं तो आप आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि यीशु मसीह ने मुझसे कितना प्रेम किया, पिता ने मुझसे कितना प्रेम किया। ये परमेश्वर की भलाई है कि जो मनुष्यों को पश्चाताप करना था वो यीशु मसीह ने किया। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम सीधे यीशु मसीह की ओर जाते हैं। हम यीशु मसीह को अपना सब कुछ सौंप देते हैं और कहते हैं कि यीशु, जिस मौत मुझे मरना था उसको आपने सहा। अगर जैसे मेरी मौत आपने ली है, अब अपनी धार्मिकता मुझे दें और ताकि मैं आपके साथ अनंत राज्य में आपके साथ रह सकूं। शर्त एक ही है कि हमें यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करना है, वो पश्चाताप करना है और फिर से उन गुनाहों को हम जो रिपीट ना करें, ना दोहराएं। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। पहला यूहन्ना 5:12 साफ कहती है। तो क्या आपके पास पुत्र है? अगर आपके पास पुत्र अर्थात यीशु मसीह हैं तो याद रखिए आपके पास जीवन है। अगर आपके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं है तो आपके पास जीवन भी नहीं है, और मैं अनंत जीवन की बात कह रहा हूं। तो मेरे प्यारों, आशा करता हूं कि आज का ये संदेश, आज का ये जो चर्चा हमने सवाल पर की है, आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है। आप और मैं, हम सब यीशु मसीह की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। अगर मैं जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है यीशु मसीह की मौत की, अगर मैं उनमें से एक हूँ, तो अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस चीज़ के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है मैं उसमें आगे बढ़ूं, वो जान व्यर्थ ना जाए, अर्थात मैं यीशु मसीह में आगे बढ़कर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं। तब यीशु मसीह की मौत जो वो सफल होगी, अदरवाइज वो व्यर्थ चली जाएगी, वो ज़ाया चली जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारों, हम प्रार्थना में, हम दुआ में परमेश्वर के सामने बैठें और इस बात को समझें कि मैं यीशु मसीह की मौत के लिए पूर्ण जिम्मेदार हूँ, और मेरे कारण यीशु मसीह ने सूली की वो दर्दनाक मौत सही। जी हाँ मेरे प्यारों, और अगर आप इस सवाल पर और कुछ सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स दिए गए, आप जाएं और उन्हें पढ़ें और इस विषय में और जानकारी हासिल करें। आप आशीषित हुए हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ। वैसे इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सके। और आप इंतज़ार करें हमारी दूसरी वीडियो का, जहाँ पर हम एक नया सवाल लेकर आएंगे और फिर से हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को इस बात को समझने में मदद करे कि मैं यीशु मसीह की मौत के लिए पूर्ण जिम्मेदार हूँ, और मुझे जिस बात का मैं जिम्मेदार हूँ, अब बदले में मुझे उसके लिए पूरा कार्य करना है। और यीशु मसीह हम सब की बहुतायत से मदद करे।